श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद शिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। उरधरी उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागे तप करना। अति सुकुमारन तन तप जोगो पतिपद सुमिरित जौ सब भोगु। नित नव चरण उपजय अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबद सहस मूल फल खाए साग खाई शत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परय सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलिहि त्रिपुरारी। अस तप काहु न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उरधरहु ब्रह्म बरवानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबहि हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषिसा जानहु तव प्रमाण भागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। कतहु मुनि न उपदेसहि ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ काल बहु बीती नित नय होई राम पद प्रीति।
नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाय विवाहु शैल जहि, यह मोहि मागे देहु। कह शिव यद्यपि उचित यश नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो स्यउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेहु जो हम कहेऊ। अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरि पठयहु भवन, दूर करहु संदेहु। ऋषि गौरी देखी तह कैसे, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। कहीं अपराध हो का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हहु सुनि हमारी जड़ताई। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरिशंभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ किसु गेह। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिरि भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि सहाला। नारद सिख सुनहि नर नारी,
अवसि होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबहि चहकीना। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल यगेह दिगंबर व्याली। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलिहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायनि ताहि। अब सुख सोवत सोचु नहीं, बेख मागे भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारि खटाही। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहेहु गिरि भव तनु एहा, हठन छूट छूटे बरु देहा। कनकउ पुनि पसान ते होई, जारहु सहजुन परिहर सोई। नारद बचनन मैं परिहरऊँ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रति तन जेहि, सपनेहु सुगमन सुख सिद्धि तेहि। महादेव यवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मन रम जाहि सन, तहि तेहि सन काम। जौ तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धैर्य सीसा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। जौ तुम्हारे हठ हृदय अभिषेखी, रहि न जाय बिनु किए बरेखी। तव कौतुकी अनयाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तरहूँ कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशु, आपु कहहीं सत बार महेशु। मैं पाप रहूँ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। जाय मुनि नहीं मवंतु पठाए, करि बिनती गिरि जहीं गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई।
भय मगन शिव सुनत शनेहा, हरसि सप्तऋषि गमने गेहा। मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीतिन जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीतै रन सोई। तुमोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। सती जुत जी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमांचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरुनाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झख केतु। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मुहि, बिहसि कहेउ असमार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चलेउ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यउ जब ही बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भागेउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाई, तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जही कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। जे सजीव जगय चर चर,
नारी पुरुष यस नाम, अते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों को हृदय में धारण करके वन में जाकर तपस्या करने लगी। अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके सब भोगों को छोड़ दिया। तपस्या में इतना विलीन हो गई कि शरीर की भी सुध नहीं रही। कुछ दिन पानी पीकर, तो कुछ दिन सिर्फ हवा पीकर, और कुछ दिन वो भी नहीं। कठिन उपवास किया शिव जी को पाने के लिए। 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाकर जिंदा रहीं। बाद में बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और तपस्या से माता पार्वती का शरीर क्षीण होता देखकर आकाशवाणी हुई कि आपका मनोरथ सफल हुआ, अब आपको भगवान शिव मिलेंगे। इधर भगवान शंकर जब से माता सती शरीर छोड़ा, तब से उनके मन में वैराग्य हो गया। हमेशा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे थे, जहाँ तहाँ जाकर राम कथा सुनने लगे थे। तभी भगवान राम शंकर जी के पास प्रकट हुए और माता पार्वती के जन्म के बारे में बताया और उनके कठोर तपस्या के बारे में बताया। राम जी भगवान शंकर और माता पार्वती के ब्याह की इच्छा प्रकट की और कहा कि आप पार्वती जी से शादी करें। शिव जी भगवान राम की बात नहीं टालते, इसलिए स्वीकार करते हैं और कहते हैं, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ मानकर करना चाहिए। भगवान राम अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय सप्त ऋषि महादेव के पास आए। भगवान शिव उनको पार्वती जी के पास परीक्षा लेने भेजते हैं। इधर सप्त ऋषि माता पार्वती जी के पास जाकर बोलते हैं, आप विष्णु जी से शादी करें, वे सर्वगुण संपन्न हैं। नारद जी की बात मानकर आप शिव जी में ऐसा क्या देखा, क्यों विवाह करना चाहती हैं उनसे। शिव जी की वेशभूषा के बारे में पार्वती जी को बताया। माता पार्वती नहीं मानती, क्योंकि जन्म जन्म शिव पद अनुरागी, हर जन्म में शिव जी को ही पाना चाहूँगी। सप्त ऋषियों ने माता का चरण स्पर्श किए और माता का जयकारा लगाते हुए हिमाचल के पास जाकर बोले कि पार्वती जी को घर ले आओ, उनकी तपस्या पूरी हो गई। इधर शिव जी समाधि में बैठ गए। सभी देवता परेशान हैं कि उनको समाधि कौन भंग करे उनकी। यही सोचकर सभी देवता कामदेव को भेजते हैं और कामदेव शंकर जी के पास जाकर अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में ले लिया। बस आज की कथा को विश्राम देते हैं। धन्यवाद।